हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना क्वेश्चन क्लासेस में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो कि लगभग जून में होना है, उसी को देखते हुए आज एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट वाइज छोटे छोटे वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल यहाँ से एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप पर आज ये छोटा सा वीडियो रहेगा। अगर हम भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो भारत के धरातल पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है। भारत के धरातल पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे आपको पर्वत मिलेंगे, बहुत सारी पहाड़ियाँ मिलेंगी, पठार मिलेंगे, मैदान मिलेंगे। तो इन सभी को मिला जुला रूप ही भारत का भौतिक स्वरूप है। अगर हम भारत के भौतिक स्वरूप में भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है, तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कम से कम 10.7% जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% क्षेत्रफल उस पर पर्वतों का विस्तार है। बहुत अच्छा फैक्ट है। भारत के 10.7% क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है। उसके बाद अगर हम देखें तो 18.6% भाग पर पहाड़ियों का विस्तार है और 27.7% क्षेत्रफल पर पठारी क्षेत्र है। और जो बचा हुआ क्षेत्र है, यानी कि कम से कम 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र है। तो इस तरह से इंडिया का जो संपूर्ण क्षेत्रफल यानी कि जो 100% क्षेत्रफल है, उसमें 10.7% क्षेत्रफल पर्वत का है, 18.6 पहाड़ियों का और 27.7 पठारी क्षेत्र है और 43% भाग मैदानी क्षेत्र है। इसी को अगर हम डिवाइड करके देखें तो भौतिक रचना या धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को, अगर हम पूरे भारत को देखें तो पूरे भारत को हमने 5 या 6 भागों में बांट रखा है। धरातल या भौतिक स्वरूप के आधार पर अगर हम देखें तो भारत के भौतिक स्वरूप को हमने 5 या 6 भागों में बांट कर देखा है। आप देख सकते हैं कि जो पहला पार्ट है वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय क्षेत्र, समुद्र तटीय मैदान और एक और है द्वीपीय प्रदेश। किसी किसी किताब में आपको द्वीपीय प्रदेश नहीं मिलेगा और किसी किसी किताब में आपको द्वीपीय प्रदेश मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको द्वीपीय प्रदेश भी काउंट है और किसी में 5 भाग है, तो कभी कभी 5 या 6। अगर हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसको हम बहुत डीप में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से कम 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में आते हैं। विशाल मैदान से भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रायद्वीपीय पठार से भी क्वेश्चन बनते हैं और इसके बाद समुद्र तटीय, मरुस्थलीय क्षेत्र, द्वीपीय प्रदेश, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस मैप को देख सकते हैं कि ऊपरी जो एरिया है वो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, बीच में विशाल मैदान है, इधर मरुस्थलीय क्षेत्र मिल जाएगा आपको, समुद्र तटीय मैदान मिलेंगे और द्वीपीय प्रदेश। तो आज की क्लास में इतना ही। कल जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसके अंदर ट्रांस हिमालय में पढ़ेंगे, वृहद हिमालय पढ़ेंगे, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये उसका उत्तर से दक्षिण विभाजन मिल जाएगा। पूर्व से पश्चिम अगर आपको मिलेगा, अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो अगला जो वीडियो आएगा वो इन पर आएगा, ट्रांस हिमालय पे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।